अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। काबीना में तौसी की मंजूरी के लिए चीफ मिनिस्टर की आज शाम दिल्ली रवानगी। रियासत में सर्दी की लहर जारी, आदिलाबाद में सबसे कम 3 डिग्री दर्जे हरारत। पीआरपी सरबराह चिरंजीवी दोबारा फिल्मों में सरगर्म। हुकूमत और पार्टी के दरमियान तालमेल के लिए तश्कील शुदा राब्ता कमेटी का 21 जनवरी को होगा इजलास। गुलाम नबी आजाद करेंगे सदारत। संक्रांति के मौके पर डांस कंपटीशन में कामयाबी पर एक नौजवान का दूसरे नौजवान ने कत्ल कर दिया। और जगन के गैर महसूब असासाजात का केस, विजय साई रेड्डी की अदालती तहवील में तोसी। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी रियासती काबीना में तौसी की मंजूरी के लिए हाईकमान से मुलाकात के लिए आज शाम दिल्ली रवाना होंगे। जराये के मुताबिक 2 तक 3 वज़रा को हटाकर नए चेहरों को जगह देने का चीफ मिनिस्टर इरादा रखते हैं। जराये ने बताया कि किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल कर 1 साल का अरसा हो गया है। इस दौरान उन्होंने अपनी काबीना में तौसी और अपने मनपसंद चेहरों को इसमें शामिल करने के लिए कई मरतबा मरकजी कायदीन से दरख्वास्त की। पीआरपी की जानिब से बढ़ते दबाव के पेश नज़र हाईकमान ने 19 जनवरी को चिरंजीवी की पार्टी के 2 कायदीन को काबीना में शामिल करने की इजाज़त दे दी है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मौजूदा काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर काबीना में तेलंगाना को ज़्यादा नुमाइंदगी देना चाहते हैं। तेलंगाना तहरीक के बायस पार्टी हाईकमान ने इलाका तेलंगाना को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया है। समझा जा रहा है कि सीमा आंध्रा की नुमाइंदगी करने वाले 2 या 3 वज़रा को हटाकर तेलंगाना को नुमाइंदगी दी जाएगी। इसके अलावा कलमदानों से नाराज वज़रा के कलमदानों में भी तब्दीली का इम्कान है। हुकूमत और पार्टी के दरमियान तालमेल के लिए तश्कील शुदा राब्ता कमेटी का दूसरा इजलास 21 जनवरी को मुनक़िद होगा। बताया जाता है कि मरकजी वजीर सेहत वो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया है कि वो इस इजलास में कोई गड़बड़ ना करें, क्योंकि राब्ता कमेटी के पहले इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पर बरहमी जाहिर की थी। गुलाम नबी आज़ाद दूसरे इजलास की भी सदारत करेंगे। रुकने पार्लियामेंट कड़प्पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात के केस के मुलजिम नंबर 2 और जगती पब्लिकेशंस के ऑडिटर विजय साई रेड्डी की अदालती तहवील में 31 जनवरी तक तौसी की गई है। सीबीआई के ओहदेदारों ने आज सुबह विजय साई रेड्डी को सीबीआई की खुसूसी अदालत में पेश किया और उनकी अदालती तहवील में तौसी की ख्वाहिश की, जिसके बाद अदालत ने उनकी अदालती तहवील में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। वाज़ेह है कि विजय साई रेड्डी इस केस के अहम मुलजिम हैं। पीआरपी सरबराह चिरंजीवी एक मरतबा फिर फिल्मों में सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने नई फिल्म के लिए हामी भर ली है जिसमें उनका अहम रोल होगा। चिरंजीवी के फिल्मों में दोबारा वापस आने की खबर पर उनके मद्दाहों में काफ़ी जोश व खोश देखा जा रहा है।
वाज़ेह है कि PRP सरबराह चिरंजीवी ने समाजी इंसाफ के बैनर तले प्रजा राज्यम पार्टी का क़याम अमल में लाया था, ताहम उन्हें सियासत में खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी PRP को कांग्रेस में जम कर दिया और अब उनकी पार्टी के 2 कायदीन को रियासती काबीना में तौसी के मौके पर जगह देने की इतलात है। बताया जाता है कि चिरंजीवी अपनी इस नई फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु में करेंगे। रियासत भर में सर्दी की लहर जारी है। तेलंगाना के 10 अजला में अक्ल तरीन दर्जे हरारत में काफी गिरावट देखी गई है। जिला आदिलाबाद में सबसे कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रियासत में सर्दी से ठिठर कर फौत होने वालों की तादाद में भी इजाफा देखा जा रहा है। सर्दी के बायस आम जिंदगी मुतासिर रही है। अवाम सुबह के औकात में अपने घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। शाम और सुबह के औकात में सर्दी में अचानक इजाफा देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने ये पेशकयासी की है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान सर्दी की लहर जारी रहेगी। हुकूमत के अलावा कई रजाकाराना तंजीमें अवाम की मदद के लिए आगे आई हैं। सर्दी का असर साहिली आंध्रा और रायलसीमा के इलाकों में भी देखा जा रहा है। रुकने पार्लियामेंट कड़पा YS जगनमोहन रेड्डी ने जिला गुंटूर में दूसरे दौर की पुरसा यात्रा का आगाज किया। उन्होंने निजामाबाद के आरमूर में किसानों के लिए 2 रोजा भूख हड़ताल के बायस गुंटूर में पुरसा यात्रा को मुलतवी कर दिया था, ताहम आज से एक मरतबा फिर जगनमोहन रेड्डी ने अपनी इस पुरसा यात्रा का आगाज किया। जगनमोहन रेड्डी मंगल की सुबह शमशाबाद एयरपोर्ट से गुंटूर के लिए रवाना हुए। गुंटूर में उनका पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से शानदार खैर मकदम किया गया। तेलंगाना के तेलुगु देशम से ताल्लुक रखने वाले कायद इर्रापल्ली दयाकर राव के दौरे वरंगल के मौके पर उन्हें अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा। मुवाफिक तेलंगाना हामियों ने उनके खिलाफ नारे बुलंद किए। इन कारकुनों ने तश्कील तेलंगाना में रुकावट बनने वाले तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की चापलूसी का दयाकर राव पर इल्जाम आयद किया। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने कहा है कि सीमा आंध्रा का दौरा करने वाले सियासी कायदीन को सिक्योरिटी की फराहमी DGP की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुतालबा किया कि सीमा आंध्रा के कायदीन को फराहम करदा सिक्योरिटी की तर्ज पर तेलंगाना के सियासी कायदीन को सिक्योरिटी फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा भी सीमा आंध्रा का दौरा करेंगे। उन्होंने इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट कड़पा YS जगनमोहन रेड्डी के दौरे तेलंगाना के खिलाफ मुहिम चलाने का भी इंतबाह दिया। जिला वरंगल के JAC का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हुसूल तेलंगाना के लिए BJP के रियासती सदर किशन रेड्डी की 19 जनवरी से तेलंगाना पूर्व यात्रा को कामयाब बनाने का फैसला किया गया। इस मौके पर JAC कायदीन ने वरंगल में इस यात्रा को कामयाब बनाने की हिकमत अमली का तयन भी किया। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की एक मंदिर में सरके की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि सारख खुफल चिकनी के जरिए मंदिर के अंदर दाखिल हुए और सोने के जेवरात का सरका कर लिया। मंदिर में CCTV कैमरे भी लगे हुए थे, ताहम ये कैमरे काम नहीं कर रहे थे। संक्रांति त्योहार के मौके पर डांस कंपटीशन में कामयाबी पर एक नौजवान का दूसरे नौजवान ने कत्ल कर दिया। यह वाकया जिला विजयनगरम में पेश आया। पुलिस ने बताया कि डांस के मुकाबले में कामयाबी के बाद कामेश्वर राव और रूप कुमार के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद इस मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वाले 17 साला रूप कुमार का कत्ल कामेश्वर राव ने कर दिया। इस वारदात के बाद कामेश्वर राव वहां से फरार हो गया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है।
वजीर खारजा एस एम कृष्णा 4 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंच गए हैं। इस दौरे के दौरान हिंदुस्तान और श्रीलंका के माबैन बेघर तमिल अफराद की बाज़ाबातकारी के अमल पर बातचीत का इम्कान है। वजीर खारजा ने श्रीलंका के सदर महिंदा राजापिक्से, वजीर आजम DM जयरत्ने और वजीर खारजा से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान हिंदुस्तानी माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया। इसी दौरान वो जाफना का भी दौरा करेंगे और वहां हिंदुस्तान के ताउन से तामीर 50 मकानात तमिल जबान बोलने वालों के हवाले करेंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी के अतकाल का अमल शुरू हो गया है। इसी मरहले के लिए 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पर्चा नामजदगी 23 जनवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। इसके एक दिन बाद उनकी जांच होगी और 27 जनवरी तक पर्चा नामजदगी वापस ली जा सकती है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों को बेहतरीन कारकर्दगी और जुर्रातमंदाना सहाफत के लिए दिल्ली में रामनाथ गोयनका अवार्ड दिए गए। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा है कि हिंदुस्तान में मीडिया का रोल काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि ज़राए इब्लाग सिर्फ तफरीह का वसीला ही नहीं है, बल्कि अवाम के हुकूक और उनकी फ़िक्र को ये आवाज़ देता है। उन्होंने कहा कि मीडिया शहरियों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाता है। इस मौके पर बेहतर कारकर्दगी पर सहाफ़ियों को अवार्ड्स दिए गए। In a changed and changing world, it would be useful to remember that vibrant journalism in a democracy is watchdog journalism. It monitors the exercise of power and influence in society and stands for the rights and freedom of citizens. It informs and empowers citizens rather than entertain and tutelate them. मरकजी वजीर फरोग इंसानी वसाइल कपिल सिब्बल ने देही इलाकों से मुताल्लिक 2011 की तालीमी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देही इलाकों के ज्यादातर बच्चे खानगी स्कूल्स में तालीम को तरजीह दे रहे हैं। देही इलाकों में 14 साल और उससे जायद उम्र के बच्चों का इंदराज 93.7% पाया गया, लेकिन स्कूल्स में हाजिरी में कमी हुई है। उत्तराखंड के इंतखाबात 30 जनवरी को होंगे, जहां बीजेपी इख्तिदार की बरकरारी के लिए कोशिशें कर रही है। कांग्रेस इख्तिदार में आने की उम्मीद कर रही है, लेकिन दोनों जमातों के बागी कायदीन भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। इन हालात में इंतखाबी जंग काफी अहमियत की हामिल हो गई है। मणिपुर में 60 रुकनी असेंबली के लिए 28 जनवरी को सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता 10 साल से यहां बरसर इख्तिदार है, लेकिन रिवायती तौर पर मुंतशिर अपोजिशन जमातों ने इस मरतबा अजीम इत्तेहाद तश्कील दिया है। ज़राई तिजारत की हौसला अफजाई के लिए तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के बशमूल दीगर इदारों की जानिब से नई दिल्ली में 6 से 8 फरवरी आलमी इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें दुनिया के कई ममालिक के ज़राई साइंसदान हिस्सा लेंगे। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए तकनीकी तरक्की के साथ साथ कारोबार को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए IARC के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि इस इजलास में अंदरून और बैरून ममालिक तहकीक से हिंदुस्तानी ज़राई साइंस के फ़रोग़ के लिए नए इम्कानात तलाश किए जाएंगे। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। काबीना में तौसी की मंजूरी के लिए चीफ मिनिस्टर की आज शाम दिल्ली रवानगी। रियासत में सर्दी की लहर जारी, आदिलाबाद में सबसे कम 3 डिग्री दर्जे हरारत। PRP सरबराह चिरंजीवी दोबारा फिल्मों में सरगर्म।
हुकूमत और पार्टी के दरमियान तालमेल के लिए तश्कील शुदा राब्ता कमेटी का 21 जनवरी को होगा इजलास। गुलाम नबी आज़ाद करेंगे सदारत। संक्रांति के मौके पर डांस कंपटीशन में कामयाबी पर एक नौजवान का दूसरे नौजवान ने कत्ल कर दिया। और जगन के गैर महसूब असासजात का केस, विजय साई रेड्डी की अदालती तहवील में तोसी। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।